केवलारी ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के आह्वान पर अनूप सिंह वैश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दिनांक 22 मार्च को स्टेशन प्रबंधक रेलवे स्टेशन बालाघाट के माध्यम से जीएम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के नाम रमाशंकर महोबिया ब्लॉक अध्यक्ष रामशरण प्यासी महाराज उपाध्यक्ष ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति केवलारी ने ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि वर्ष 2013 के पूर्व गेज परिवर्तन के लिए रेलवे के द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के एक सदस्य को लिए जाने के विषय में जो मामले में नौकरी में लिए जाने के विचाराधीन है, जैसे भूधारक का नाती के स्थान पर पुत्र द्वारा 10वीं पास कर लेने पर नौकरी दी जाए। अन्य संबाधित विधारचीन मामले में प्रभावित किसान के परिवार के एक सदस्य को सरकार नौकरी दे। इसी तरह अनूप सिंह वैश्य ने ट्रेनों की लेट लतीफी में सुधार किए जाने विषय अंतर्गत गोंदिया जबलपुर नैनपुर छिंदवाड़ा मार्ग की सभी ट्रेन लेट चलाई जा रही है, मालगाड़ियों को पास किया जा रहा जो कि आम जनता के साथ खिलवाड़ है। तेजवी एक्सप्रेस का बालाघाट से संचालन हो, नई ट्रेनें की डिमांड सहित अन्य स्टेशन के प्रतिनिधियों में तिरोडी नगरबाड़ा की मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर रमाशंकर महोबिया केवलारी, रहीम खान, महेंद्र पचौरी, शमीम सिद्दीकी, अल्लाह रखा, पवन अग्रवाल, एडवोकेट इंद्रजीत गौतम, एडवोकेट राकेश सिंगारे, श्याम पंजवानी, प्रशांत मिश्राम, पन्नालाल कोतराहे, राहुल सिंह वेस्ट, मनीष कुशवाहा, मुनेंद्र ठाकरे, प्यासी महाराज, तीर सिंह जनघेला, सुखलाल हार्दे, दीपचंद ठाकरे, राजू बोरकर, जयपाल मंगलानी, नंदू गंदवानी, दीपचंद गोमासे, जीवन लाल चौधरी, सूरज लाल वदगुनेरे, फैयाज अंसारी, पवन वैद, मधुनंदन पटले, आशुतोष अग्रवाल, शिव कुमार लीलहारे, आकाश कुमार, नंद किशोर खांडेकर, केवल झरिया, अनिल बिंजड़े, रवि बिंजड़े, विजय बंजारे, धर्मेंद्र चेतेश्वर, लक्ष्मी चंद वाडेकर एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। समाचार नेशन केवलारी से रामनरेश दुबे की रिपोर्ट। जी बताएंगे वकील साहब, ट्रेनें तो काफ़ी लंबी है, लेट लतीफी से चल रही है, लेकिन आज आप लोगों ने इस समस्या को दूर करने के लिए ज्ञापन दिया है, तो क्या उम्मीद आप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से कर रहे हो और क्या कहना चाहेंगे इस ज्ञापन के संदर्भ में? ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष सम्माननीय अनूप सिंह जी वैश्य के नेतृत्व में लगातार बालाघाट जिले में जो भी विसंगति रेल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उस विसंगतियों को दूर करने के लिए लगातार अनूप सिंह भैया और उनके जितने साथी हैं, रहीम भाई हुए, अल्लाह रखा जी हुए, पंजवानी जी हुए, सब लोग और पूरी जनता, इस समय जनता पूरी सड़क पर इसलिए है कि जितनी भी ट्रेनें हैं वो सभी ट्रेन लेट हो गई हैं। हमारे न्यायालयीन काम के लिए जब ट्रेनें आती हैं तो सही समय पर यहाँ मुकम्मल समय निर्धारित समय में नहीं पहुँचा पाती हैं और जितनी भी मालगाड़ी हैं वो समय पे जा रही हैं। इससे भारी असुविधा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर ऐसे महानगरों से कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पर नहीं है। अब हम तो सिर्फ यही कहेंगे, राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार जो भी हो भरपूर होना चाहिए और आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। अब रेलवे प्रशासन को मजबूर होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को सांसद ने आज यहाँ पे रेलवे स्टेशन प्रबंधक को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। क्या प्रमुख आपके ज्ञापन की मांगे हैं और इन मांगों को लेकर आप लोग किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं रेलवे से? ये बड़ी मशक्क़त के बाद गोंदिया जबलपुर ब्रॉडगेज हुआ और हम ये समझ के चल रहे थे कि यात्रियों को लगातार सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से बालाघाट, गोंदिया, जबलपुर, सिवनी, मंडला, इन सभी क्षेत्रों में जो यात्री ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय से काफ़ी विलम्ब से चल रही हैं। बल्कि जो मूकमाटी एक्सप्रेस रायपुर जबलपुर जो शुरुआत में तो निर्धारित समय पर चली, लेकिन अब 2 से 3 घंटा देरी से चल रही है। और इस ट्रैक पर जिस तरह से अडानी की मालगाड़ियों को प्राथमिकता देकर यात्री ट्रेनों को खड़ा रखा जा रहा है, इससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लेट लतीफी तत्काल बंद होने चाहिए। साथ ही भोपाल इंदौर की जो मांग हम लगातार कर रहे हैं और विशेषकर बालाघाट से हजारों छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए इंदौर जाते हैं, उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए जो पेंच वैली एक्सप्रेस का प्रस्ताव गोंदिया से प्रारंभ करने का था, उसको प्रस्ताव को भेजे हुए 7 माह हो गए, लेकिन आज दिनांक तक पेंच वैली एक्सप्रेस बालाघाट गोंदिया से प्रारंभ नहीं हो पाई। तो पता करने का प्रयास किए, क्या व्यवहारिक दिक्कतें जारी क्या है? देखिए, यहाँ के जो सांसद हैं वो औपचारिकता निभा रहे हैं, बल्कि उनको तो हमारे साथ आज इस आंदोलन में शामिल होकर कंधे से कंधा मिलाकर हमारी आवाज़ को बुलंद करना था।
लेकिन वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, संघर्ष की आवश्यकता नहीं। और जनता लगातार संघर्ष के माध्यम से इस आस को बनाए हुए है कि बालाघाट से भोपाल इंदौर की सीधी रेल सेवा प्रारंभ होगी। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष के बगैर प्रतिफल नहीं मिलता। ठीक उसी तरह से जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी उनमें बहुत सारे किसानों को आज दिनांक तक नौकरियां नहीं मिली। साथ ही डबल रेल लाइन जो होने जा रही है और डबल रेल लाइन को दृष्टिगत रखते हुए अभी रेल विभाग ने घोषणा की है कि अब हम जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी नहीं देंगे। तो यह जो है ये बहुत बड़ा एक कुठाराघात है बालाघाट के किसानों के ऊपर। सांसद को ये चाहिए कि किसानों की इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री के सामने धरना दें और बालाघाट के किसान जो प्रभावित होने जा रहे हैं उन सभी प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य को रेल विभाग में नौकरी दी जानी चाहिए। तो ऐसा कोई नीतिगत प्रावधान है क्या स्पेसिफिक नौकरी देने का भूमि अधिग्रहण के बदले में है? तो फिर आप क्या चैलेंज करेंगे? नीतिगत प्रावधान लगातार हमारे कांग्रेस के सरकार के समय से चला आ रहा है। लगभग 350 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं और लगभग 100 प्रकरण जो है वो विसंगतिपूर्ण होने के कारण वो लंबित हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि रेल विभाग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इस विसंगति को समाप्त कर माँ का मौसी का न करते हुए लगातार जो जायज हक है किसानों का उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए।